तो हम मेष लगन की कुंडली में बुध और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब आपके ये युति बनेगी तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बात करेंगे अब पंचम भाव की। अब तक हम चतुर्थ हाउस तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। फिफ्थ हाउस में अगर ये युति है तो यहाँ सिंह राशि में बुध और केतु स्थित होंगे। ऐसे में बुध यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये सूर्य का घर है। अब यहाँ बुध वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो केतु का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से पड़ेगा। ऐसे में आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। आप अपनी खुद की क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। आप सही समय पर खुद को जज नहीं कर सकेंगे और सही निर्णय सही समय पर नहीं ले सकेंगे। इसका असर आपकी एजुकेशन, आपके सीखने, सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ बुध कितना ज़्यादा बली है उतना ही ये कंजक्शन आपके लिए अच्छा साबित होगा। हाँ, केतु बुध के साथ होने की वजह से आप बुध की जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उसकी वजह से केतु को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस मामले में ज़रूर आपको मदद मिल सकती है। तो आपको मेडिटेशन, आध्यात्म या धार्मिक विषयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो सकती है। मोक्ष के बारे में जानने में आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो जन्म और मरण के जो चक्र हैं जीवन के, उनके बारे में आपको जानने में बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। तो आप जब भी इस कंजक्शन को अपने फिफ्थ हाउस में देखें मेष लगन की कुंडली में, तब आप केतु को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको आध्यात्मिक जगत में या किसी भी प्रकार के मिस्टीरियस कार्यों में रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। कुछ ना कुछ नया खोजने, कुछ ना कुछ नया जानने में हमेशा ही आपकी रुचि रह सकती है। तो इस कंडीशन में ये जो कंजक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। आपको ज्योतिष का ज्ञान, पामिस्ट्री का या टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इस प्रकार की जो मिस्टीरियस साइंसेज हैं उनमें रुचि बहुत ज़्यादा दे सकता है ये कंजक्शन। तो इसका आपको सही दिशा में उपयोग करना होगा। अब ये कंजक्शन के होते हुए अगर यहाँ बुध वक्री स्थिति में हो तो आप मल्टीटास्किंग होंगे बहुत ही ज़्यादा, और आप अपनी क्षमताओं को कहीं ना कहीं सही तरीके से जज नहीं करेंगे कभी कभी। इससे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा आपके सामने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको उनमें से कौन सा चुनना है, कौन सा आपको नहीं चुनना है, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे। अब आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। क्या सूर्य का संबंध अपने खुद के भाव या बुध से बन रहा है? अगर सूर्य का संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ बुध को बल मिल जाएगा। और केतु कितना ज़्यादा प्रभावी है बुध पर, जितना ज़्यादा केतु बुध पर प्रभावी होगा उतना ही अधिक इस बात की संभावना है कि आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा डाउट करने लगेंगे और खुद सही फैसले नहीं ले सकेंगे। इस कंजक्शन के फिफ्थ हाउस में होते हुए आपके अपनी संतान से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी। आप इवन आपकी लव लाइफ काफ़ी मिस्टीरियस हो सकती है या आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब्ड रह सकती है। बट ये कंजक्शन मुख्य रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा रुचियां देता है अलग अलग फील्ड में। लेकिन यहाँ पर आपको ये सब समझने की ज़रूरत है वास्तव में। अब देखिए, केतु जिस भी ग्रह के साथ स्थित होगा उससे संबंधित जो एनर्जी है उसको वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ उन चीज़ों की वो काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उनको जानने समझने के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी। तो ऐसे में इसका असर आपके एजुकेशन पर पड़ सकता है, आपके सीखने की प्रवृत्ति पर पड़ सकता है। और बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक होने की वजह से जो कुछ भी आपको आता है, यानी जो भी आपको ज्ञान है, जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है या एनालिसिस किया है, उसको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने में आपको कठिनाई होगी। इसके साथ साथ धन संबंधी मामले, आपके अन्य जो भी जीवन के महत्वपूर्ण मामले हैं, आर्थिक मामलों के अलावा आपके किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर डिसीजन लेना चाहते हो, आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे और गलत तरीका यूज़ करोगे आप। तो बुध का यहाँ अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बुध अगर वक्री नहीं हुआ और डिग्री वाइज काफ़ी ज़्यादा बली हुआ तो अब आपको बुध पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर इनमें से किसी की भी आपको महादशा आती है इस जीवन काल में, तो वो महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगी रिजल्ट्स के मामले में। अब ये कंजक्शन का एक और सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपका माइंड थोड़ा स्पेकुलेटिव और रिस्क लेने वाला बन जाता है। तो कभी कभी आप थोड़ा ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं और अपनी जो कैलकुलेशन पावर है उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत बार आपको इस कंजक्शन की वजह से कन्फ्यूजन रहेगा।
अब यहाँ पे आपके राहु की दृष्टि भी क्योंकि बुध पर रहेगी, ऐसे में राहु आपकी कुंडली में कुंभ राशि में स्थित हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में स्थित हैं। ऐसे में शनि अगर अच्छा हुआ तो राहु का कुछ हद तक एक अच्छा इम्पैक्ट बुध पर देखने को मिल सकता है। तो ये तो निश्चित है आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, बट आपको अपने खुद के टैलेंट को समझने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं। तो इन दोनों भावों से संबंधित कार्य करते समय आपको अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। आपको जितना ज्ञान है, जो कुछ आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और जितनी गहराइयों तक किसी भी विषय में जा सकते हैं, आपको इन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी और इवन आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड प्लेनेट की तरह है, जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना निर्णय ले सकता है और वो बुध को भी वैसा ही बना देता है अपने साथ स्थित होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट की जहाँ तक बात है, खुद के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किसी भी फील्ड में आपको करने होंगे। अब 6th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन, आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड डिसीजन और अपनी डेली लाइफ का जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके कार्यस्थल पर जो परिस्थितियां हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, आपको वहाँ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उन समस्याओं से आप निकल नहीं पा रहे क्योंकि आप अपने स्किल्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा इस कंजक्शन के होते हुए।